हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने प्राण मुद्रा के बारे में आपसे बातचीत की थी। प्राण मुद्रा कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नियमित रूप से अगर आप प्राण मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको फायदे क्या मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस मुद्रा को कैसे किया जाता है ये हम देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से आपको बताया है, विस्तार से आपको समझाया है कि कैसे की जाती है। जो आपकी रिंग फिंगर है और जो ये लास्ट फिंगर है, इस दोनों को आपने अंगुष्ठ के अग्रभाग पर ऐसे लेकर आना है, ऐसे। और ये दोनों उंगलियां आपकी सीधी रहेगी, यानी कि कनिष्ठिका और अनामिका, ये दोनों उंगलियां आपके अंगुष्ठ के भाग को टच करेंगी ऐसे, और ये दोनों उंगली सीधी रहेगी। ऐसे आपने अभ्यास करना है। अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर लेके आना है, अपने आंखों को बंद करना है और लंबी गहरी सांसें भरनी है। इतना ज्यादा आपने प्रेशर नहीं देना है, हल्का सा आप प्रेशर दे सकते हैं। तो ऐसे इसका अभ्यास आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फायदे की ओर बढ़ते हैं। प्राण मुद्रा का पहला फायदा ये है कि ये हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। इस मुद्रा का अर्थ ही है प्राण, यानी कि हमारे जीवन का आधार। हमें जीवन में प्राण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। नियमित रूप से अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी जीवनी शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी आयु बहुत लंबी हो जाएगी। जी हाँ, अगर सुबह सुबह इसका अभ्यास किया जाए तो आपको बहुत ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। ये आपके आंतरिक अंगों पर भी उतना ही प्रभाव डालता है। जिनको स्वस्थ रहना है, जिनको कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो नियमित रूप से अभी से इस मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दें, विशेष लाभ मिले। प्राण मुद्रा का दूसरा फायदा ये है कि ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है। जी हाँ, बालों की समस्या आजकल बहुत ज्यादा परेशान कर रही है हमें। जिसे भी बात करो, जिसे भी देखो, वो यही बोलता है कि हमारे बाल तो बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। तो ये आपके पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर पृथ्वी तत्व में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, हमारे बाल जो है वो पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्ट है। अगर नियमित रूप से उसको प्राण दी जाए, यानी कि प्राण वाली शक्ति दी जाए, तो हमारी बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती है। अगर नियमित रूप से आप प्राण मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके बालों की जड़ें जो है वो मजबूत हो जाएगी, आपके बाल कम गिरने लगेंगे और आपके बाल मजबूत भी हो जाएंगे। हम तरह तरह के हेयर पैक लगाते हैं अपने बालों पर, दवाइयाँ खाते हैं, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि ये ट्रीटमेंट करवा ले, वो ट्रीटमेंट करवा ले, अच्छा हो जाएगा, हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तब तक ही आपको फायदे मिलते हैं, उसके बाद तो जैसा था वैसा ही हो जाता है। नियमित रूप से अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं, सूर्य स्नान कर रहे हैं, साथ में आप प्राण मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। आप जरूर ये महसूस कर पाएंगे कि आपके बाल जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। तो नियमित रूप से आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। प्राण मुद्रा का तीसरा फायदा ये है कि ये आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जी हाँ, हमारे फेफड़े हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, उनके फेफड़े जो थे वो ठीक तरीके से काम ही नहीं कर पाते थे। अगर आप नियमित रूप से प्राण मुद्रा का अभ्यास करें तो आपके फेफड़े बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करना शुरू कर देंगे। जिनको फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी है वो नियमित रूप से प्राण मुद्रा का अभ्यास करें, विशेष लाभ होगा। अगर आपको कोई परेशानी नहीं भी है तब भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। प्राण मुद्रा का चौथा फायदा ये है कि ये हमारी इम्यून सिस्टम को
बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। जी हाँ, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाना चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके गोल बहुत ज्यादा बड़े हैं तो आपने पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल की ओर बढ़ पाएंगे। तो नियमित रूप से अगर आप प्राण मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो जो बीमारियां हैं वो आपके शरीर में नहीं आएगी, आपको संक्रमण से ये बचाएगी। आपकी जो ये इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपने सुबह सुबह प्राण मुद्रा का अभ्यास करना है। आप 5 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं, फिर शाम को भी आप अभ्यास कर सकते हैं। दिन में 2 बार अगर आप अभ्यास करें तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं वो नहीं पड़ेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। प्राण मुद्रा का 5वां फायदा ये है कि ये आपकी मानसिकता को सकारात्मक बना देता है। जी हाँ, अगर जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो सकारात्मक ही सोच होनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा नेगेटिव होते जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव हैं, तो उन्हें भी आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करवाइए, रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में प्राण मुद्रा का अभ्यास करना है। 10 दिन बाद आप जरूर ये महसूस करेंगे कि आपकी जो ये सोच है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक हो गई है। आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पहले आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। जीवन में यदि आपने आगे बढ़ना है, बहुत ऊंचा जाना है, हमारे गोल जो है वो ऊंचे ही होने चाहिए। जीवन में आप जो भी कार्य करें उसे आपने बहुत ही बारीकी से करना है। उस काम को आपने बहुत ही अच्छे से करना है, चाहे वो छोटा काम ही क्यों ना हो। जीवन में आए हैं, ये जो हमारा जीवन है उसमें हमें बहुत सफलता पानी है, बहुत आगे जाना है, तो हमारी सकारात्मक सोच होना बहुत ही अनिवार्य है। तो नियमित रूप से आप अभी से इस मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दें। दिन में 2 बार अभ्यास करें, फर्क आपको तुरंत देखने को मिलेगा। प्राण मुद्रा का 6ठा फायदा ये है कि ये आपके शरीर को ऊर्जावान बना देता है। जी हाँ, हम सभी लोग ऊर्जावान दिखना चाहते हैं। सभी को ये पसंद है कि मेरा शरीर जो है वो स्फूर्तिला हो जाए, ऊर्जावान हो जाए, मेरा शरीर जो है वो ताकतवर हो जाए। हर एक इंसान यही चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आज तो सोते ही रहे, आज हमारा बिल्कुल मन नहीं है कि कुछ कार्य करें या फिर कहीं बाहर जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थकान बहुत ज्यादा हो रही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाथ पांव बहुत दुख रहे हैं, अगर आपको ये परेशानी है तो नियमित रूप से आप सूर्य के सामने बैठ जाए। सुबह जब सूर्योदय होता है तब आप बैठ सकते हैं सूर्य स्नान करने के लिए। साथ में अपने प्राण मुद्रा का भी अभ्यास करना है, सूर्य नमस्कार भी साथ में कीजिए, बड़ा ही फायदा मिलेगा आपको। नियमित रूप से आपने ये करना है, फिर देखो आपकी जो भी थकान है, जो भी आपकी परेशानी है, वो सब यूं चली जाएगी। तो आपने नियमित रूप से प्राण मुद्रा का अभ्यास करना है, जिससे आपका शरीर जो है वो बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान हो जाएगा। प्राण मुद्रा का आखिरी फायदा ये है कि ये आपकी आंखों को बहुत ही ज्यादा तेज बना देता है। जी हाँ, हमारी आंखें जिससे हम पूरी दुनिया देखते हैं, हमारी आंखें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आंखें ना हो तो हम संसार ही नहीं देख पाएंगे। अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे आंखों के ऊपर कभी भी चश्मा ना आए या फिर बुढ़ापे में मुझे कोई दिक्कत ना आए, तो अभी से आप प्राण मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दें। बहुत ही आपको फायदे मिलेंगे, विशेष लाभ मिलेगा। प्राण मुद्रा का अभ्यास अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो आपको मानसिक फायदे बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं या फिर आप अपने चक्रों के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ। जो लोग
आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो ये मुद्रा वरदान ही है। सभी लोग यहाँ पर सिर्फ शारीरिक फायदे जानने के लिए ही आए हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप सभी लोग जो है वो शारीरिक फायदे जानने के लिए ही वीडियो देखते हैं। अगर आप आध्यात्मिक फायदों की हम बात करें, अगर आप आध्यात्मिक फायदे इसमें देखना चाहते हैं तो आपने लंबे समय तक इसका अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपको इसके आध्यात्मिक फायदे भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।